নয় নয় খেলা আমরা যাই बारहपुरे मेला। दोस्तों हम लोग आ गए हैं नए ब्लॉक में। हम लोग ने आज बारहपुर स्टेशन में घूमने गए थे और इसमें देखा कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के भगवान नज़र आ रहे थे। मेरे दोस्त ने पूछा कि ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो उसने कहा कि जो मार्बल के जो पाउडर निकलते हैं उसी को दोबारा जमा के बनाया जाता है। देखने में काफ़ी अच्छे थे और डिफरेंट टाइप के शो पीस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम लोग गए मोमबत्ती के पास। ये मोमबत्ती नहीं, ये एक रिफाइंड तेल डाल के पानी में उबलता हुआ चीज़ रखा गया था। हमने बोला ये कैसे है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, पर तभी भी हम लोग देखते गए। देखने में काफ़ी आकर्षित लग रहा था। वो सिर्फ जो कटोरे में और वो कांच के बर्तन में जो रखा हुआ था वो बेच नहीं रहा था, वो सिर्फ प्लास्टिक का वो बेच रहा था, जिसका दाम एक का दाम 30 रुपया और दो का दाम 50 रुपया था। मेरे दोस्त ने वो ख़रीदा नहीं। उसके बाद हम लोग गए बुक के दुकान में। बुक के दुकान में हमें कोई शौक़ नहीं था, पर घूमने आए थे मेला, इसीलिए हम लोग ने मेले में घूम लिया और देखा कि डिफरेंट टाइप की बुक मिली है। हिंदी मिली है, इंग्लिश मिली है, बांग्ला मिली है, लेकिन मेरा नज़र ऐसे बुक पे पड़ा जो मुझे बहुत आकर्षित किया। पढ़ने का मन नहीं, ओनली उसका कवर ही उसे ये रहा वो बुक। उसके बाद हमने ये बुक को बहुत ध्यान से देखा, मुझे तो मज़ा आ गया। उसके बाद और डिफरेंट टाइप के हमने बुक देखी, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट हमें नहीं आया। और लास्ट में एक इंडियन आर्ट का एक बुक नज़र आया था। उसके बाद हमने गए जलेबी की दुकान में। जलेबी की दुकान में काफ़ी भीड़ था, उससे हम लोग लौट के आ गए। उसके बाद हम लोग गए पुतले की दुकान में, जिसमें पांडा बैठे हुए थे। हम लोग चाइना का पांडा इधर कब से आ गया है। उसके बाद हमने कोई चटपटा के दुकान में गए। चटपटा का दुकान में जाने से हमें मिला ये अदरक वाली चॉकलेट, काली चॉकलेट, और जो देखने में काला है लेकिन खाने में अच्छा है। उसके बाद पान मसाला की दुकान में बच्चे की चॉकलेट, ये वो कैंडी, इतनी अच्छी अच्छी कैंडी की जिसको खाए रहा ना जाए, ये बचपन के दिन कहाँ से आए। उसके बाद ये सब देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्या करूँ, जब बड़ा हो गया हो तो ये सब मुंह में पानी आने का ज़रूरत नहीं था। उसके बाद हमने कुछ अनारदाना ना देखा, खाने का मन किया लेकिन खा नहीं पाए। उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद मन ललचाया, हम लोग सोचे कुछ चटपटा देखते हैं, तो हम लोग गए अचार की दुकान में। अचार की दुकान में जाने से लगा आहा क्या बचपन के दिन थे। दाल चावल और अचार मिल जाए तो हरी सब्जी का दरकार नहीं होता। उसमें नींबू के अचार, आम के अचार, कुल के अचार और किस किस चीज़ का, सांगड़ी का अचार और मिक्स अचार। क्या मेरे को तो लेने का मन नहीं कर, पर मेरा दोस्त था, बोले भैया 200 ग्राम पैक कर देना। हम बोले भाई इतना बड़ा होकर भी तू अचार खाता है, कोई बात नहीं, सबका मन अलग होता है। जो भाई भैया अचार दे रहे थे वो काफ़ी गुस्से में दे रहे थे, लग रहा था उन्हें बेचने का मन नहीं था। फिर अचार लेने के बाद हम लोग सोचे कि चलो अब कहीं जाते, तो आगे बढ़ने पर लगा हमें झूला मिला। ये झूला मेरे बचपन को कितना याद दिलाता है। हमारे टाइम ऐसा झूला था नहीं, था भी तो काफ़ी महंगा था, जिसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, बचपन भी गया है, जवानी भी गया, अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा, जो सारा जीवन हम लोग बचपन से, जब से हमारा आँख खुला तब से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये ऐसा झूला था जिसको चढ़ने से मेरा दिल 4 बार धड़कता है। मैं हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा, पर ये झूला देख के मर जाऊंगा। उसके बाद मेरी नज़र फेरी तो देखा कि एक नया झूला, और उसके बाद मेरा नज़र बार बार वही बच्चे के पानी वाले झूले में जा रहा था। उसके बाद हमने फिर देखा अचार की दूसरी दुकान में, उसमें एक कुछ खिलौने और कैंडी लटक रहे थे। उस देखने के बाद हमें मन किया कि हमें चलो भूख लगा है, चलो कुछ खाते हैं। तो हम लोग पहुँचे एक मीठे की दुकान में, पेठे की दुकान में। आंटी ने चावल के पाउडर बना कर उसमें गुड़ डाल के और उसको भाप में उबाल कर उन्होंने एक पेठा तैयार किया था। हमें लगा काफ़ी अच्छा होगा, टेस्टी होगा, नारियल का कुछ कद्दूकस किया होगा, लेकिन खाने के बाद ऐसा पता चला कि इससे वाहियात कुछ नहीं था, बिकॉज ये अच्छा से पका नहीं था। कोई भी चीज़ को पकाने के लिए पूरी शिद्दत और टाइमिंग देना पड़ता है, पर ये आंटी 2-2 मिनट में सबको दे रही थी और दाम ऐसा ले रही थी, लग रहा था कि सबका काट रही है, बचपन से कटा हुआ है अभी भी कट रहा हो। उसके बाद आता है टेस्ट का टाइम। ये देखने में ऐसा देखने में लग रहा था, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अच्छा नहीं था। और ये मेरे साथ जो ब्लॉगर थे सौरभ दा, वो और उन्होंने ये खाया, खा के वो सोचे थे क्यों मैंने ये खरीदा, और उसके बाद मैंने खाया, तब मुझे फील हुआ ये संसार का मोह माया है। इसी के साथ हम लोग का ब्लॉग होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।